सोचिए, आप सुबह उठे, आपने अपना लैपटॉप ओपन किया और स्क्रीन पे लिखा आ रहा है कि आपकी सारी फाइल्स लॉक कर दी गई है और आपको $50,000 बिटकॉइन में पेमेंट करनी होगी, वो भी 72 आवर्स के अंदर, वरना सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ये कोई मूवी सीन नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं रैंसमवेयर की। ये क्या होता है, तो चलो जानते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देख। रैंसमवेयर ये 2 वर्ड से बना है। रैंसम मतलब फायदा, वो पैसे जो आप किसी को आज़ाद करने के लिए देते हो। वेयर मतलब सॉफ्टवेयर। तो रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर की किसी फाइल को लॉक कर देता है और आप अपनी खुद की फाइल्स अपने खुद के सिस्टम्स में नहीं खोल सकते, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, कंपनी का डेटा, हॉस्पिटल्स के पेशेंट रिकॉर्ड्स, कुछ भी नहीं। फिर हैकर जो है वो आपसे कहता है अगर आपको फाइल वापस चाहिए तो उसके बदले आपको कुछ पैसे करने पड़ेंगे और ये जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो क्रिप्टो करेंसी में होगी। ये जो रैंसमवेयर है ये सिर्फ आपका डेटा लॉक नहीं करता, बल्कि हैकर्स जो है आपका डेटा चुरा भी देते हैं। इसका मतलब डबल एक्सटॉर्शन होता है आपके साथ। इवन दो आपका डेटा अनलॉक भी हो जाए, फिर भी अब आपका डेटा जो है वो चोरी हो गया है और आपको कभी भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हैकर को ये सारी चीज़ें पता कैसे चली और उसने ये सारी चीज़ें कर ली। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हैकर को बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए होगी इसके लिए, जैसे कि सैटेलाइट, स्पेशल इक्विपमेंट। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 90% केसेस में हैकर्स घुसते हैं आपके एक गलती की वजह से। 90% केसेस में हैकर्स आपकी एक गलती की वजह से आपके सिस्टम में एंटर करते हैं। सबसे पहली गलती, फिशिंग। फिशिंग मतलब वही होता है जैसे मछली को चारा डाल के उसे पकड़ लेना। वैसे ही हैकर्स आपको फेक ईमेल्स भेजते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपको बहुत सारी ईमेल्स आते हैं और उसमें कुछ लिंक्स भी होती है और कुछ ईमेल्स में PDF फाइल भी होती है। जैसे ही आप कोई सी वेबसाइट ओपन करते हो और उस लिंक पे क्लिक करते हो और उस पे अपना पासवर्ड या ईमेल को डालते हो तो हैकर के पास आपका पासवर्ड चला जाता है। या फिर आप किसी अटैचमेंट फाइल को अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो उस फाइल में छुपी होती एक मार्वेल फाइल जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है और आपके सिस्टम में जितना भी डेटा है उसको चुराना शुरू कर देती है। इंडिया में ये सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि लोग ईमेल्स को केयरफुली नहीं पढ़ते। ब्रूट फोर्स अटैक, इसमें क्या होता है, हैकर एक प्रोग्राम चलाता है जो ऑटोमेटिकली हज़ारों पासवर्ड ट्राई करता है एक ही सेकंड में। अगर आपका पासवर्ड बहुत सिंपल हुआ, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है इस टाइप में, तो 5 से 10 मिनट में ही हैकर जो है इस पासवर्ड को डिकोड कर देगा। इसीलिए आपको आपका पासवर्ड जो है केयरफुली एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से सेव करना चाहिए। तीसरा तरीका होता है सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी। अभी आपको पता होगा अगर आप विंडोज़ या फिर एप्पल मैकबुक यूज़ करते होंगे तो काफ़ी बार सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए पूछा जाता है, पर आप उस अपडेट को पेंडिंग रखते हो। 6 महीने हो गए, उसको फिर भी डिसमिस किए जा रहे हो। हैकर्स को पता होता है कि कौन से सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी है। अगर आपने टाइम से अपडेट नहीं किया तो वो उस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के आपके सिस्टम के अंदर इजीली एंटर कर सकता है। इंडिया के बैंक्स और हॉस्पिटल्स तक इससे अफेक्ट हुए थे। तो आपने अभी तक अपना अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया हो तो दोस्तों जल्द से जल्द अपडेट कर दो। दोस्तों आजकल वर्क फ्रॉम होम IT इंडस्ट्री में काफ़ी कॉमन हो गया है। तो कंपनी क्या करती है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का यूज़ करती है ताकि एम्प्लॉयज़ घर से ही ऑफिस कंप्यूटर को एक्सेस कर सके। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि RDP अगर खुला है इंटरनेट पे और आपका पासवर्ड वीक है तो हैकर जो है सीधा आपके ऑफिस कंप्यूटर में तक एंटर कर सकता है बिना किसी ईमेल, बिना किसी अटैचमेंट फाइल के। अब सवाल ये उठता है कि हैकर अगर आपके सिस्टम में पहुंच गया तो फिर उसके बाद क्या होता है। यहाँ बहुत लोग सोचते होंगे कि इमिडिएटली फाइल्स लॉक हो जाती है, तो नहीं। मॉडर्न हैकर्स क्या करते हैं, वेट करते हैं। वो साइलेंटली आपके सिस्टम में बैठे रहते हैं और आपको CCTV की तरह देखते रहते हैं।
आपको इतना ऑब्जर्व करते हैं आपकी हर एक एक्टिविटी को, आपकी फाइल्स जो है उसका वो बैकअप ले लेते हैं, कहीं पे कॉपी करके रख देते हैं, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट डेटा कौन सा है ये भी उनको पता चल जाता है। आपके उसी डिवाइस के नेटवर्क में जितने भी डेटास आते हैं, जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है, वो तक हैक हो जाते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेल का गेम। ये बहुत सिस्टमेटिकली होता है। पहले तो पैसे देने की डिमांड होती है, और ये सारी जो पेमेंट होती है वो क्रिप्टो करेंसी द्वारा होती है, और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मांगा जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज के। उसके बाद डेडलाइन का प्रेशर दिया जाता है कि स्पेसिफिक टाइम में ही आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना आपका डेटा लीक हो जाए। फिर सवाल ये उठता है कि क्या पैसे देने से फाइल वापस मिल जाती है? तो ज़रूरी नहीं है। रफली 60 to 70% केसेस में डिस्क्रिप्शन की मिलती है, बाकी में हैकर पैसे लेके डिसअपियर हो जाता है। और ये सिलसिला जो है ना वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आपने एक बार पैसे दे दिए, बट हैकर के पास तो अभी भी डेटा है, और अगर हैकर पकड़ा नहीं गया तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो दोबारा आके उस कंपनी को ब्लैकमेल करेगा। काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट्स इंडिया में भी हुए हैं, जैसे एम्स दिल्ली 2022 में इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिसका पूरे सिस्टम 2 हफ्ते के लिए बंद हो गया था। 40 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा जो है वो अफेक्ट हुआ था इस अटैक के वजह से। डॉक्टर्स जो है वो मैनुअली काम कर रहे थे, इमरजेंसी ऑपरेशंस डिले हुए क्योंकि रैंसमवेयर ने हॉस्पिटल का नेटवर्क कंप्लीटली लॉक कर दिया गया था। दोस्तों, हॉस्पिटल का डेटा हैक होना काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोगों की इमरजेंसी सर्जरीज हो सकती है, काफ़ी कुछ हो सकता है। तो इस केस में हॉस्पिटल्स वालों को, जो भी एम्प्लॉयज़ है जो काम करते हैं, उन्हें अपने ईमेल्स या फिर वो कौन से लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। आज की डेट में तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन ऑयल रेलवे बैकअप सिस्टम भी एक बार हैक हो चुका है। स्मॉल बिजनेसेस जो है वो डेली बेसिस पर अफेक्ट होते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। लोगों को नॉलेज नहीं होती और वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ज़रूरी नहीं है ये ट्रैप जो है वो लाखों करोड़ों में हो। कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है HTTPS प्रोटोकॉल हैकिंग का, तो वो कोई भी मैसेज या फिर कोई भी ईमेल ओपन कर देते हैं, किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर शेयर हुई हो, और फिर फंस जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके साइड में भी ऐसे कोई लोग हो जिनको इस सब की नॉलेज नहीं हो, तो प्लीज़ उनको अवेयर करो और इन अटैक से प्रोटेक्ट करो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।